क्या हुआ? अभी तक बहू उठी नहीं है। अरे बेटा, हाँ माँ। बहू की तबीयत तो ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, ऐसे क्यों पूछ रही है? अरे बेटा, सुबह के 9 बज रहे हैं, अभी तक बहू उठी नहीं है, क्या बात है? अरे माँ, वो अपने कमरे में ही होगी। तुम्हें पता नहीं है कि वो कितना जल्दी उठती है? डेली तो मैं बोल बोल करके थक गया माँ कि उठ जाया करो जल्दी सुबह, लेकिन उठती कहाँ है। अच्छा, ठीक है, मैं देखती हूँ कमरे में क्या कर रही है बहू। बहू, ये माँ जी ना सुबह सुबह इनका चैन ही नहीं मिलता है, एक मिनट भी चैन से सोने नहीं देते। सुबह होता नहीं है कि बहू बहू का रट लगना चालू हो जाता है। बहू के सिवा इनका कुछ होता ही नहीं है। जितना आवाज लगाते हैं बहू बहू, उतना समय में तो अपने लिए खुद का चाय बना ले। अरे बहू, कहाँ है बहू? आना किचन में। हाँ? आ रही हूँ माँ जी। पता नहीं बहू कितना लेट करती है उठने में। अब मैं क्या करूँ, भूख भी तो मुझे जल्दी ही लग जाती है। अब यही लगता है रात का बचा हुआ है, इसी को मैं खा करके थोड़ा आराम करूंगी। क्या हुआ माँ जी? अरे बहू, सुबह के 9 बज रहे हैं और तुम है कि अभी उठ करके आ रही है, इसीलिए रात का बचा हुआ खाना है वो मैं ले जा करके खाने जा रही हूँ। तू जा जल्दी चाय बना करके ले आ मेरे पास। चलो अपना ड्यूटी पर लग जाओ, सुबह होता नहीं है, मेरा तो यही काम है, एक दिन भी आराम नहीं है। अरे फोन किसका आ रहा है? हेलो। अरे पुनीता, कल से कॉल कर रही हूँ, किधर रहती हो तुम? इतना बिजी होने लगी, इग्नोर करती हो ना तुम मुझे सब समझ में आता है। अरे विनीता, कहाँ तुम रात में फोन की है? इतना झूठ भी तो मत बोला करना। तू अपना कॉल हिस्ट्री चेक कर, मैं सुबह के 6 बजे से तुझे कॉल करे जा रही हूँ, उठा ही नहीं रही है। अभी मैं फिर भी ढीठ बन के कॉल किया मैंने, वरना तूने अभी नहीं उठाया होता ना तो फिर मैं करती नहीं कॉल, अकेले चली जाती। अरे कहाँ जा रही है वो तो बता देना। क्या तुम्हें पता नहीं है कहाँ जाना है? हैं? अरे नहीं पता है, कौन सा दिन है, आज क्या है? अरे मैं काम में इतना बिजी रहती हूँ ना कि आज कौन सा दिन है वो भी नहीं पता है। और करो लव मैरिज, खुश हो रही है ना वहाँ जाके? बोला तो तुम्हारी मम्मी ने इतना अच्छा लड़का खोज के रखा था। नहीं, तुमको तो अब नहीं करना, खट्टो बनो नौकर। पता नहीं है तुमको? अरे 15 अगस्त है, 15 अगस्त, पता है ना, पार्टी करते थे कॉलेज में। हाँ? अरे यार सब याद है मुझे, लेकिन ना मेरी एक गलती का तुम हमेशा टोंट मत मारा कर, समझी ना? किससे भी गलती होती है, मेरे से भी गलती हो गई। हाँ हाँ, ऐसी गलती कर दी कि अब जिंदगी भर भुगतो। आंटी बोलने का मन करता है तुमको, लेकिन दोस्ती के नाते ना दोस्त मानती हूँ तुमको। पता नहीं क्या बन गई है। चलो शांति से आजा, पार्टी करने चलेंगे। पार्टी? तुम्हें पता है ना मेरे घर वाले कैसे हैं, मुझे पार्टी करने देंगे, और वो भी आज 15 अगस्त है। अरे पागल, तुमको इतना भी दिमाग नहीं है, पूरी नौकरानी बनी है। अरे नौकर भी रहती है ना, 15 अगस्त को छुट्टी मिलता है उसको, तुम्हारे पति का भी छुट्टी होगा। कितनी पागल गंवार हो गई है रे, शादी हो गई तेरा। हाँ? मैं बोल रही हूँ शांति से आजा बाहर कमलेश्वरी पार्क के इधर, हम लोग वहाँ से पार्टी मॉल में जाएंगे। हाँ? अरे क्या बोल रही है विनीता, पार्टी? तुम्हें पता नहीं है कि मेरी सास मेरे पति कैसे हैं? अरे यहाँ सूट तो पहनने देते ही नहीं है, और जीन्स पैंट पहन करके मैं आऊँ वहाँ पार्टी में? हाँ? नहीं विनीता, नहीं, मेरे से तो ये सब नहीं होगा। अरे बहू, चाय कब मिलेगा? ये माँ जी ना, पुनीता तुम यहीं पे रुकोगी, अभी जाओगी नहीं? मैंने सुना तुम्हारी ये बुढ़िया सासू माँ की आवाज कैसे एकदम हुक्म चला के बोलती है, इसलिए क्या तुम? अरे मैं तुम्हारे जगह रहती ना तो डिवोर्स ले लेती और 4 कंप्लेंट ठोक देती ऐसे लोगों पे। मतलब 15 अगस्त हुआ, संडे हुआ, सैटरडे हुआ, छुट्टी तो मिलनी चाहिए, ये क्या है? हाँ? नहीं नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। आज के दिन सबको छुट्टी मिलता है, मिलना है तो मिलना है तुमको मेरे से। अभी वैसे भी 9:30 बज रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन 12 बजे तक यहाँ पे कमलेश्वरी पार्क के इधर आ जाओ तुम। और तुम्हारे पास कपड़ा का कमी है, और वो साड़ी के ऊपर जो ब्लाउज पहनते हो पहनो ना, पति का वो पहन लो, जीन्स। नहीं गया होगा ना ऑफिस? चलो आ जाओ जल्दी। हाँ? सही बोल रही है विनीता, इतना तो मैं दिमाग ही नहीं लगाती थी। अच्छा ठीक है, फोन रखो तुम, जा रही हूँ मैं तैयार होने। आज खाना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, मैं तो अब चाय भी नहीं बनाऊंगी, बहुत इन लोग को नौकरशाही करके दे दी मैं, अब इन लोग की नौकरशाही बनकर नहीं रहूंगी। हाँ? ये क्या कर रही है बहू? नाश्ता भी मैंने खत्म कर लिया, इतना टाइम हो गया, लगता है बहू खाना के टाइम में चाय बनाकर लाएगी क्या? ये बहू है क्या? बहू? अरे क्या है माँ जी? अरे बहू, ये क्या पहन रखी है तू? एक कपड़ा है, और क्या है माँ जी? अरे बहू, तुम इस समय दोपहर में कहाँ जा रही है? जा रही हूँ ना कहीं, आज पता है 15 अगस्त है, सबकी आजादी का दिन है, मेरी भी आजादी है आज। एक मिनट, आजादी के दिन? ये तू नीचे में कौन सा कपड़ा पहनी है, और ये ऊपर में क्या है कपड़ों में? अगर मैं अपने पति का जींस ही पहन ली और ऊपर में ब्लाउज ही पहन ली और ऊपर से पति का जैकेट पहन ली, क्या दिक्कत है इस कपड़े में? कहीं से
जाने की, तो उसीलिए मम्मी ने बोला ले साड़ी पहन ले, तो मुझे साड़ी पहना के भेज दे डिस्को। वैसे मैं तो बहुत सुंदर भी लग रही हूँ, देखो ना कितनी स्टाइलिश साड़ी है मेरी। बहुत अच्छा की विनीता, ऐसे ही होना चाहिए। पता है कि मैं किसकी ड्रेस पहन करके आई हूँ? नीचे से पति का जींस, ऊपर से ब्लाउज और ऊपर से पति का जैकेट। देखो तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे में। तुम्हारा तो अच्छा है पुनीता, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा कुछ ड्रिंक व्रिंक करते फिर नाचते हैं। अरे हाँ यार, ये तो मेरा बचपन का शौक था कि हम लोग कब बड़े होंगे, कब हम लोग अपना पार्टी करेंगे, और वो भी क्लब हाउस में। एक मेरे घर वाले हैं 15 अगस्त के दिन भी मुझे जाने नहीं दे रहे थे घर से। अरे माँ, क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा, मैं तुम्हें शुरू से ही मना करती थी कि मत ऐसी लड़की से शादी कर, लेकिन तुमने मेरा एक भी नहीं सुना। आज देख तेरी बीबी क्या गुल खिला रही है। ये क्या बोल रही है माँ तुम? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पता नहीं कैसी लड़की से शादी करके ले आया घर में। मैं उस समय भी नहीं कुछ बोली, अब इसकी इतनी नौटंकी चालू हो रही है। पहले तो टाइम पर उठ करके खाना नहीं बनाती थी, आज देखो आज के दिन भी कुछ खाना नहीं बनाई, तैयार होकर के महारानी निकल गई। तुम तो हमेशा मुझे दबा कर रखा। नहीं माँ, अभी बच्चा है, अभी इसका अक्ल नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़ा मिलजुल करके काम किया करो। देखो क्या नतीजा मिला। मैं बोलती थी कि ऐसी लड़की से शादी मत कर, लेकिन तुमने एक भी नहीं मेरा बात सुना। देख लो, अपना खानदान का इज्जत आज डुबा ही दी। भला ऐसा क्या कर दिया माँ? अरे बेटा, तुम्हें पता है कैसी ड्रेस पहन करके बाहर गई है ये? अरे ड्रेस ही पहनना था तो मुझसे बोलती, मैं खरीद देती उसके लिए, लेकिन इस तरह का रंग बिरंगा किसी का कुछ पहन करके पागल के जैसा निकल गई। अच्छा माँ, तू टेंशन मत ले। कहाँ गई है, तुम्हें इतना याद है? हाँ, उसके फ्रेंड से बात करते हुए सुना था, कोई कमलेश्वरी पार्क का पता क्या क्या बोल रही थी, वहीं गई है। चलो माँ, चलो देखते हैं वो लोग क्या कर रही है। तुम ठीक बोल रही थी यार कि मैंने शादी करके ही गलत कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी। एक तो मेरी माँ कभी नहीं बात करती है, मेरे परिवार वाले को तो छोड़ ही दो, पापा इतना मुझसे प्यार करते थे, पापा ने तो मेरे तरफ देखना ही छोड़ दिया है। एक बार मैं खुद ही बाजार जा रही थी, पापा मेरे पैर छुए उनको, पापा भी मुझे देख करके अनजान बन गए कि जैसे पापा मुझे जानते ही नहीं है। मैं इतना तंग आ गई हूँ ना यार इस शादी से कि मैं क्या बोलूँ तुमसे। एक तो अपने मन का कुछ करती नहीं हूँ, हर चीज में मेरी सास इंटरफेयर करने आ जाएगी। बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। अरे कितना इंटरफेयर करती है सास लोग यार। पहले मैं सुनती थी सबकी बातें तो हंसती थी, आज तो मेरे ऊपर ही बीत रही है सारी बातें। अब तो मैं तंग हो गई इस जिंदगी से, अब मुझे बहुत परेशानी हो रही है इस जिंदगी से। कितना अच्छा पहले की जिंदगी थी मेरी कि आराम से माँ के पास रहती थी, आराम से 11-12 बजे उठती थी, लेकिन शादी के बाद मेरी सास तो 6 बजे से उठाने में लग जाती है। बहू चाय बनाओ, बहू नाश्ता बनाओ। अरे कितना काम करूं, मेरी कोई अपनी लाइफ नहीं है क्या? अरे यार, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला था शादी के चक्कर में मत पड़ो, कोई कैरियर बना लो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं है। अरे चलो छोड़ो ना, कोई बात नहीं, घर चलते हैं। अरे क्यों चलो घर? 15 अगस्त है, समझी ना, सबकी फ्रीडम का दिन है, मेरी भी है। मैं क्यों घर में सड़ूं खाना बना करके, तीनों टाइम खाना दूं सास को, पति को, देवर को, ननद को। मैं उनकी क्या नौकर हूं आज के दिन? मैं आज नहीं जाने वाली हूं, आज दिन भर मैं तो इधर ही रहूंगी। देखती हूँ कि आज मेरी सास कैसे खाना बनाती है, कैसे खाती है, कैसे रहती है। बहुत कर लिया इन लोगों की चाकरी, अब मैं नहीं करूंगी। और हाँ यार, तू सही बोलती थी कि अपने लिए जियो, अपने लिए जियो, लेकिन मैं पहले कभी नहीं तुम्हारी बात को सुनी, आज मैं सुनूंगी। मैं शादी की हूँ ना, आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं है कमाने की। पति का पैसा चुराऊंगी, उड़ाऊंगी ऐसे ही हमेशा। तुम जहाँ बोलेगी, जिस पार्टी में आने के लिए, उस पार्टी में मैं आने के लिए तैयार हूँ। बहुत हो गया किसी के अंडर में रहना, अब मैं अपने लिए जीऊंगी। सबको स्वतंत्र से जीने की आजादी है, मुझे क्यों नहीं? माँ बाप के पास रही, माँ बाप ने पाबंदी लगा दी, शादी करके ससुराल आई तो सास और पति ने पाबंदी लगा दी। मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। अरे यार बहुत टेंशन हो रही है, ला ड्रिंक ला। अरे नहीं रुको, इतना क्यों ऐसा करना है पुनीता, थोड़ा समझो ना, तुम अपने होश खो बैठी हो यार। नहीं नहीं, कोई दारू वारू नहीं पिएंगे हम लोग। यार तुमने ही बोला था एक क्लब व्लब आने के लिए, अब तुम ऐसा अचानक से गुस्सा क्यों करके दिखा रही हो मुझे? क्लब में मैं क्यों आई थी? दारू पीने के लिए, अपना गम मिटाने के लिए, तीसरी बात आजादी से जीने के लिए। तो तुम मुझे रोकेगी नहीं, मैं पीऊंगी, तुम पिएगी, बस बात खत्म। बेटा, अरे कहाँ गया बेटा, दिख नहीं रहा कहीं? पुनीता, ये क्या बना रखी है तुम? मेरे से शादी करके तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया क्या? मैं तुमसे जबरदस्ती शादी किया था? तुम्हें तो मेरे पीछे पीछे आई थी, भूल गई क्या? हाँ, मैं आपके पास आई थी शादी के लिए, इसलिए नहीं कि आपके घर में जाकर के नौकरानी ही बन जाऊं। आपने तो मुझे अपने घर की नौकरानी बना रखा है। नौकरानी बना रखा है? तुम्हें इतनी सी होश नहीं है कि जब तुम मेरे से शादी की थी तो तुम्हारा माँ बाप ने रिश्ता तुमसे तोड़ दिया? कौन सहारा दिया? मेरे घर वाले ने सहारा दिया। तुम्हें कुछ काम करने के लिए मैंने कभी रोका नहीं? ना रोका। तुम्हारा तो शुरू से ही आदत था कि पति जो कमाता है उसका पैसा उड़ाओ, उससे ना जाने तरह तरह के गिफ्ट मांगो, उसे परेशान करो। तुम्हारा ये बचपना वाला आदत अभी तक गया नहीं है पुनीता। मैंने आपका पैसा कब ले लिया? क्या
तुमसे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ तो मुझे पता नहीं है कि तुम क्या क्या करती है मेरे पैसों का। मैं घर में बोलता नहीं हूँ कि अगर माँ जानेगी, पूरे परिवार वाले जानेंगे तो तुम्हारा ही जीना मुश्किल हो जाएगा। जितना तुम्हें बचा कर चलता हूँ उतना ही मेरे से शिकायत है तुम्हें। छी बहू, मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम इस हद तक गिरी हुई है। मैं तो सोचती थी कि तुम अच्छा खानदान की लड़की है, जो तुम हमेशा मेरे बेटे से शिकायत करती है। सुबह होता नहीं है, माँ जी मुझे परेशान करने आ जाते हैं। अरे और घरों में देखो ना जाकर कि बहू 4 से 5-6 के बीच में नहीं उठी, क्या होता है उसके साथ। हाँ, मैं तुम्हें सूट जीन्स टॉप पहनने से मना करती हूँ, लेकिन क्यों? इसके पीछे का कारण नहीं पूछा तुमने? ये जो तुम उल्टे सीधे कपड़े पहन करके यहाँ डांस बार, ये डिस्को फिस्को में आ करके ये क्या कर रही है तुम? मुझे क्या तुम्हारा बिहेवियर के बारे में पता नहीं है? इतने दिनों से तुम मेरे घर में रह रही है, क्या तुम्हारा गुण के बारे में मुझे पता नहीं है? इसी सब कारण बहू मैं तुम्हें हर चीज के लिए रोका टोकी करती हूँ। तुम्हें अभी अक्ल नहीं है जिंदगी कैसे जी जाती है। अगर सास बहू को रोका टोकी करती है ना तो ये मत तुम सोचो मैं तुम पर दबाव डाल रही हूँ। अरे बहू, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हमेशा मैं तुम्हें रोका टोका करती हूँ। और क्या बोलती है? मुझे आजादी से जीना है, मुझे आजादी चाहिए। इसको आजादी बोलते हैं? 15 अगस्त के दिन क्या हुआ था पता है तुम्हें? स्कूल से कॉलेज से पढ़ करके निकली है ना, आजादी का मतलब तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। हमारा देश आजाद हुआ था आजादी से जीने के लिए, विकास करने के लिए, ना कि अय्याशी करना, दारू पार्टी करना छुट्टियों में। ये सब विदेशियों का देन है। तुम आजाद कहाँ हुई बहू? बार बार जो बोलती है ना कि मैं आजाद हूँ, 15 अगस्त है, मुझे आजादी चाहिए, इसे आजादी बोलते हैं? पार्टी करना, शराब पीना, इसी को बोलते हैं आजादी। अरे आजादी का मतलब होता है कि अपने लिए कुछ करो। तुम्हें तो मैंने हमेशा सपोर्ट किया है कि बहू जा अपने लिए कुछ कर, अपने लिए जी, लेकिन तुम्हें तो इतना आजादी देने के बाद भी तुमने क्या किया? जा जा करके छोटा छोटा कपड़ा पहन करके डांस बार में, कभी क्लब में, यही सब में तू पकड़ाती है ना हमेशा। जब तुम्हारी नजरों में इसी को आजादी बोलते हैं ना तो ठीक है, तुम आजादी मनाओ। चल बेटा, इसे समझाने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ, तुम्हें दोस्तों के साथ रहने में अच्छा लगता है ना, अब रह इन्हीं दोस्तों के साथ। मैं नहीं तुम्हें अपने घर में रखने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये क्या बोल रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए ना। क्यों? मैं क्यों रुकूं? क्यों? तुम तो शादी करके पछता रही है ना। अब जियो अपनी जिंदगी, आजादी से जियो। मैं तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करने वाला हूँ। माफ कर दीजिए ना मुझे। मैं तो सोचती थी कि मेरी सास मेरे ऊपर जुल्म करती है, हमेशा मुझे हर काम के लिए परेशान करने आ जाती है। प्लीज माफ कर दीजिए ना, आज मुझे पता चला कि आजादी क्या होती है। इसी बात को मेरी माँ भी समझाया करती थी कि बेटा आज के जमाने में तुम पैदा हुई है तो तुम अपने लिए कुछ करो। लेकिन मैंने उस समय भी गलती किया था कि आपसे शादी कर ली, मैं अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ी नहीं। और हाँ, मेरी सास भी बहुत अच्छी मिली थी कि शादी करके मैं यहाँ आई। और मेरी सास भी बोला करती थी बहू तुम अपने लिए कुछ कर लो, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी सहेली लोग जब बात करती थी कि शादी के बाद ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, पति के पैसों पर राज करेंगे, वही मैं सोच करके ऐसा करती थी। सॉरी ना, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती मैं कभी नहीं करूंगी। प्लीज माँ जी। अरे बेटा, माफी मांग रही है, माफ कर दो। अकेली बच्ची कहाँ जाएगी, उसका माँ बाप भी छोड़ दिया है। आप सोचो माँ, अब बहुत मैंने इसे बर्दाश्त कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ माँ जी, आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगी। तो ठीक है, चलो आगे का पढ़ाई पूरा कंप्लीट करो और अपने कैरियर पर ध्यान दो। थैंक यू माँ जी, आप नहीं जानते आप मेरे ऊपर कितना उपकार किए हैं। थैंक यू। और हाँ बहू, आगे से ये गलती कभी तुम दोहराना मत। अगर मैं छूट दूंगी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जाकर के क्लब में बार में पार्टी करो। अगर अगले बार ऐसा मैंने देखा, मैं भी तुम्हारे साथ छोड़ दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, अब मुझे समझ में आ गई है।